नमस्कार। आइडेंटिफाइंग पेरेंटल सिंगल क्रॉसओवर, डबल क्रॉसओवर गैमेट्स इन 3 पॉइंट मैपिंग के इस प्रेजेंटेशन लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। ये जो लेक्चर है इसकी शुरुआत करूं उसके पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये जो लेक्चर है इसका जो अंत भाग है, लेक्चर के जो एंड है, तो लेक्चर के एंड में मैं आपको जो होमवर्क है, होमवर्क 2 जो है वो आपको दे रहा हूँ। तो लेक्चर के एंड में मिलिए आप मेरे से, तो वहाँ पे मैं जो होमवर्क है उसके बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। तो शुरुआत करते हैं अब इस लेक्चर के बारे में। नमस्कार। 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस for different allele configuration in a tie hybrid parent cross to a triple recessive parent के इस प्रेजेंटेशन लेक्चर में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा विषय है, ये जो लेक्चर है इसमें हम बात कर रहे हैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। और ये जो है ये जो लेक्चर है ये ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस के बारे में है। तो ये क्या है, पूरी जो बात है, किस तरह से गैमेट फॉर्मेशन होता है, जीनोटाइप क्या है ऑप्शन का, तो सारी बातें जो हैं हम कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं लेक्चर की। देखिए, सबसे पहले मैं जो ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस जो है, उससे पहले मैं आपको एक दूसरा जो फिगर है वो बताता हूँ। तो उससे क्या है कि आपको थोड़ी जो क्लियरिटी है वो आ जाएगी। अब ये देखिए, यहाँ पे ये जो पेरेंट है, ये पेरेंट जनरेशन आपको दिखाई है ना। और ये मान लीजिए ये जो है ये मेल है, ठीक है, और ये जो है ये फीमेल है। अब ये मेल और फीमेल जो है इसमें यहाँ पे इनके जो डिप्लॉयड कंडीशन है, तो मान लीजिए ये जो मेल है डिप्लॉयड कंडीशन में 20 क्रोमोसोम है, और जो फीमेल है इनमें भी 20 क्रोमोसोम है, ठीक है। अब दोनों जो पेरेंट हैं, पेरेंट जनरेशन में जो मेल फीमेल दोनों जो हैं वो कैसे हैं, तो आप देख सकते हैं होमो दोनों जो क्रोमोसोम है, तो आप देख सकते हैं जो एलील हैं वो एक ही प्रकार के हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये एलील, और यहाँ पे आप देखेंगे, तो ये इनको हम कहेंगे होमोजाइगस पेरेंट, ठीक है। अब अब क्या हो रहा है कि रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है, तो ये जो मेल है, ये मेल जो है ये मेल क्या करेगा, स्पर्म प्रोडक्शन करेगा। तो स्पर्म जो है यहाँ पे आप देखिए कि भाई इनके डिप्लॉयड कंडीशन में 20 क्रोमोसोम थे, तो जो इनका जो स्पर्म रहेगा उनमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो तो आधे हो जाएंगे, ये हमको पता है, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे जो ओवम है उनमें भी जो क्रोमोसोम के नंबर हैं, तो ओवम में भी ओवम में भी जो क्रोमोसोम का जो नंबर है वो कितना हो गया, 10। ये स्पर्म जो है ये ओवम को फर्टिलाइज करेगा, तो ये जो बना ये जाइगोट, और ये जाइगोट जो है इसमें से पूरा जो डेवलपमेंट होके जो ऑफस्प्रिंग जो है प्रोड्यूस होगी, तो वो भी कैसी, डिप्लॉयड। तो यहाँ पे जो F1 जो है, F1 जो इंडिविजुअल जो प्रोड्यूस हुए, ये जो पेरेंट है इनसे, तो F1 जनरेशन जो है, F1 जनरेशन की जो ऑफस्प्रिंग है, इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे हेट्रोजाइगस। तो आप देखिए ये एक डोमिनेंट यहाँ पे रिसेसिव, डोमिनेंट रिसेसिव, तो ये हेट्रोजाइगस पेरेंट हुआ। चलिए, अब ये हेट्रोजाइगस जो पेरेंट है F1 जनरेशन का, मान लीजिए ये जो है ये F1 जनरेशन का मेल है, और इनके पास जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या है, कितने हैं, 20 है, 20 क्रोमोसोम है। अब ये जो F1 जनरेशन का जो मेल है, ये जब रिप्रोडक्शन करेगा, जब मैच्योर हो जाएगा और रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, तो ये मेल है तो स्पर्म प्रोड्यूस करता है। तो आप देखिए कि वो जो गैमेट फॉर्मेशन की प्रोसेस है उसमें मियोसिस जो प्रोसेस है, हमको पता है गैमेट फॉर्मेशन में मियोसिस प्रकार का सेल डिवीजन होता है। तो मियोसिस, आप देखिए मियोसिस विदाउट क्रॉसिंग ओवर, मान लीजिए इस टाइप से हो रहा है ना। तो अब देखिए दोनों जो क्रोमोसोम है, ये वाला
यहाँ पे भले भले क्रोमोसोम कितने हैं, टोटल 20 हैं, लेकिन हमको इन्होंने समझाया क्या है, खाली 2 क्रोमोसोम से ये बात जो है हम समझ रहे हैं, है ना। तो अब हम बात करते हैं, ये वाला जो क्रोमोसोम है, ये वाला क्रोमोसोम यहाँ पे बताया, और ये वाला जो क्रोमोसोम है यहाँ पे बताया, है ना। तो अब ये ऐसा क्यों? तो हमको पता है कि जो मियोसिस जो है, मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो उसकी वजह से जो क्रोमोसोम है वो डुप्लीकेटेड है, यानी कि हर एक क्रोमोसोम में आप देखें तो ये सिस्टर क्रोमेटिड है, ये सिस्टर क्रोमेटिड है, इसी तरह से ये सिस्टर क्रोमेटिड है इस क्रोमोसोम में, और ये भी क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है। तो हर एक जो क्रोमोसोम है, अब हर एक क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमेटिड। और यहाँ पे हम क्या याद रख रहे हैं कि यहाँ पे मान लीजिए कि क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है मियोसिस में, तो फिर देखिए आप, तो फिर देखिए क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है, तो वैसे के वैसे दोनों क्रोमोसोम में कोई क्रॉसिंग ओवर, कायस्मेटा फॉर्मेशन, रिकॉम्बिनेशन कुछ नहीं हो रहा है क्रोमोसोम एज सच। और फिर और मियोसिस 2 में आप देखेंगे, ये तो प्रोफेज 1 वाली सिचुएशन है। अब मियोसिस 2 में आप देखिए क्रोमोसोम की पोजीशन, और फिर ये जो क्रोमोसोम के जो सिस्टर क्रोमेटिड है वही ऑपोजिट पोल पे चले जाएंगे, और अभी यही यही जो है, यही अब ये सिस्टर क्रोमेटिड जो है अब यही क्रोमोसोम कहलाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए आप, ये जो है, ये मान लीजिए ये सारे क्या हैं, ये जो हैं, ये सारे जो हैं ये स्पर्म, ठीक है, ये सारे जो हैं स्पर्म के अंदर हैं, ये सारे जो हैं ये स्पर्म के अंदर है। इस टाइप से हम इस तरह से इसको, इस बात को समझते हैं। तो अब आप समझिए कि यहाँ पे जब हम क्रोमोसोम का नंबर, हम 20 लिखते हैं, तो गैमेट जो है, ये जो स्पर्म है, स्पर्म में तो क्या क्रोमोसोम आधे हो जाएंगे, ठीक है, तो 20 है तो 10, और हमने 2 क्रोमोसोम बताया, हमने 2 क्रोमोसोम की बात करी, तो यहाँ पे हर एक स्पर्म में वो जो 2 में से जो एक है वही आएगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो इस तरह से इस बात को आपको समझना है, ये बात को। और अगर ये जो हिट्रोजाइगस कंडीशन है, पेरेंट जो है, ये वाला जो पेरेंट है, ये पेरेंट आप देखिए, ये पेरेंट हिट्रोजाइगस है, और अब ये गैमेट फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे आप देखिए मियोसिस जो है, मियोसिस में आप क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो जब क्रॉसिंग ओवर होता है तब क्या होता है, तो वो देखिए आप, है ना, दो जो क्रोमोसोम, ठीक है, 2 क्रोमोसोम के बीच में आप देखिए ये यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। तो अब यहाँ पे क्या है, जो क्रोमोसोम के जो पार्ट हैं वो एक्सचेंज होंगे, तो उनके साथ साथ में जो जीन और एलील है उनका भी एक्सचेंज होगा, और नया एलील का रिकॉम्बिनेशन वो बनेगा। तो अब यहाँ पे आप देखें कि ये जो आपको बताया है मियोसिस 2 में आप देखिए अब किस तरह से, तो यहाँ पे आप देखिए एलिलिक कॉम्बिनेशन है वो चेंज हो गया। तो अब फिर से जो सिस्टर क्रोमेटिड थी, है ना, तो मियोसिस 2 में हमको पता है ये इस तरह से और ये इस तरह से अलग अलग सेल में ये चले जाएंगे, और ये सारे जो हैं गैमेट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो अब ये देखिए आप, तो यहाँ पे आप देखते हैं मियोसिस 2 का जब एंड हो गया, तो आपको जो गैमेट मिले हैं, तो आप देखिए ये मान लीजिए स्पर्म है, तो उसमें आप देखिए अब ये वाला, तो और ये वाला, है ना, तो यहाँ पे एलिलिक कॉम्बिनेशन है, वो किससे, वो पेरेंट से मिलता है, तो ये क्या, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन हुआ। और ये जो क्रोमोसोम ये वाला जो है और ये वाला, है ना, गैमेट के अंदर आप देखेंगे ये जो क्रोमोसोम है इन पे जो एलिलिक कॉम्बिनेशन है वो क्या अलग प्रकार का है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये रिकॉम्बिनेंट टाइप का हुआ, है ना, रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम हुए ये। तो इतनी जो बात है, पूरा जो फिगर है, आप फिर से एक बार इसको देख लीजिए, और ये जो बात है इस बात को हम ध्यान में रख के फिर आगे की बात करते हैं, है ना। देख लीजिए इस तरह से इस फिगर को, इस तरह से।
चलिए अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये जो बात है, ये टेस्ट क्रॉस वन जो है, इसकी हम बात करते हैं। चलिए अब जो है, अब हम बात कर रहे हैं ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस के बारे में। अब यहाँ पे ये मान लीजिए, ये जो है, ये पेरेंट जो है, ये मान लीजिए मेल है ये पेरेंट, और ये वाला जो पेरेंट है ये फीमेल है, ठीक है। और मान लीजिए टोटल जो क्रोमोसोम नंबर है यहाँ डिप्लॉयड कंडीशन में, इनके पास, मेल के पास 20 क्रोमोसोम है और फीमेल के पास मान लीजिए 20 क्रोमोसोम है ना। अब ये जो मेल है, मेल जो है, मेल को हम क्या कहेंगे? मेल को हम कहेंगे ट्राई ट्राई हाइब्रिड। मेल को हम कहेंगे ट्राई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड हिटेरो हिटेरो जाइगोस, ठीक है। मेल जो है इसको हम क्या कह रहे हैं? ट्राई हाइब्रिड हेटेरोजाइगस। और फीमेल जो है वो भी ट्राई हाइब्रिड तो है, 3 कैरेक्टर, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे जो एलील है वो कैसे हैं? तो वो होमोजाइगस है ना, एक ही प्रकार के हैं। तो ये ट्राई हाइब्रिड होमोजाइगस हो गई फीमेल। अब यहाँ पे देखिए, ये वाला जो मेल में अगर हम बात करें, मेल में अगर हम बात करें तो ये वाला जो एलील है वो ए प्लस लिखा है, यानी कि ये आप समझिए ये वाइल्ड टाइप है, या तो इसको आप डोमिनेंट एलील समझिए। एक ही जीन की जो 2 कॉपी, तो जीन जो है, जीन जो यहाँ पे जो बताया है और यहाँ पे जो बताया है, जीन तो एक जैसे ही है, एक ही जीन की 2 कॉपी, जिसको हम एलील कहते हैं। तो ये वाइल्ड टाइप एलील है और ये वाला जो है रिसेसिव एलील, ये बी प्लस जो है तो वाइल्ड टाइप, तो ये स्मॉल बी जो है वो रिसेसिव, सी प्लस जो है डोमिनेंट, तो सी जो है वो रिसेसिव, ठीक है। अब ये हमने कहा कि भाई ये जो है ये तो मेल है और ये जो है ये फीमेल है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए कि अब ये जो मेल है, ये जो मेल है ये क्या करेगा? मेल जो है ये स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, और फीमेल जो है वो ओवम प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखना कि यहाँ पे हम जो कंडीशन की बात कर रहे हैं, कि मान लीजिए कि गैमेट फॉर्मेशन में, ओवम और स्पर्म में, तो पहली जो सिचुएशन जो हम बात कर रहे हैं, पहली जो कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, तो पहली कंडीशन में आप देखें, पहली कंडीशन में जो हम बात कर रहे हैं, तो अब ये जो फीमेल है, एक मिनट थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, ये जो फिगर आप देख रहे हैं, इसमें यहाँ पे ये फीमेल है और यहाँ पे ये मेल है, ठीक है। अब फर्स्ट कंडीशन में आप देखिए, पेरेंट जो लिखा है यहाँ पे, नो रिकॉम्बिनेशन, तो गैमेट फॉर्मेशन में रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? तो ये फीमेल जो है जो ओवम प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, तो उसमें हम डायरेक्ट ही, आप देखना है यहाँ पे, ये ओवम के अंदर ये वाला क्रोमोसोम ऐसे का ऐसा दिखा दिया हमने, ठीक है। और दूसरा वाला जो क्रोमोसोम है वो यहाँ पे हमने बता दिया है ना। तो ओवम के अंदर इस टाइप से फीमेल जो है, मदर जो है, उनमें से इस तरह से क्रोमोसोम चले गए ओवम में। और अब बात करते हैं स्पर्म की। तो ये जो मेल हैं जो स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे, तो उनमें भी मियोसिस होगा, लेकिन यहाँ पे तो क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन जो है वो नहीं हो रहा है। तो फिर ये आप देखिए, ये जो क्रोमोसोम है वो किस तरह से सेपरेट हो रहा है,
तो आप देखिए ये जो है ये क्रोमोसोम यहाँ पे बता दिया, ये वाला क्रोमोसोम जो है यहाँ पे बता दिया। तो ये जो है ये कहाँ पे चले जाएंगे, डुप्लीकेशन होने के बाद वो स्पर्म में चले जाएंगे, है ना। तो ये देख लीजिए आप, ये स्पर्म के अंदर और ये स्पर्म के अंदर। तो अब तो ये जो है ये स्पर्म के अंदर है ना, ये स्पर्म के अंदर है, ठीक है। और ये जो है ये वाला क्रोमोसोम ओवम के अंदर। इसी तरह से ये जो है ये वाला क्रोमोसोम स्पर्म के अंदर और ये वाला जो है ये ओवम के अंदर क्रोमोसोम, ये आपको बता दिए। अब स्पर्म जो है, स्पर्म क्या करेगा, ये वाला स्पर्म ये ओवम को और ये वाला जो स्पर्म है इस ओवम को फर्टिलाइज करेगा, है ना। तो आप देखिए, तो यहाँ पे ये जो बताया है, ये क्या बताया है आपको, ये जो है ये जायगोट है, ठीक है। तो ये जो है ये जायगोट, ठीक है। तो जायगोट जो है, जायगोट का फिर क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, है ना। और पूरा जो डेवलपमेंट होके नया इंडिविजुअल जो है वो इसमें से बॉर्न होगा। और ये जब, तो ये जब इसका जब हम जीनोटाइप देखेंगे, तो ये देख लीजिए आप, ये जो है ये इसका जीनोटाइप आपको दिखा दिया। और ये जो है ये इस वाला जो ये वाला जो इंडिविजुअल है, ठीक है, इसका। तो यहाँ पे आप देखिए कि पेरेंट में से इसको आप कह सकते हैं कि भाई जो F1 जनरेशन है, प्रथम पीढ़ी है, या तो उनके जो बच्चे हैं उनका जो जीनोटाइप है वो किस प्रकार का। तो ये जो है ये माता पिता है, ये जो है माता पिता और उनके जो बच्चे हैं, तो उनका जीनोटाइप जो है वो किस प्रकार से रहेगा, ये बात। अब ये जो है, अब देखिए मान लीजिए कि अब क्या, अब जो है, अब ये जो फिगर है इसमें समझना आप, तो इसमें ये वाली जो फिगर है इसमें आप समझिए कि यहाँ पे देखिए अब क्या लिखा है, सिंगल क्रॉस ओवर, ठीक है, और रिकॉम्बिनेशन बिटवीन ए एंड बी, सिंगल क्रॉस ओवर रिकॉम्बिनेशन बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पे आप देखिए कि भाई जो फीमेल है उनमें तो क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है, ठीक है, वहां पे रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है। तो ओवम के अंदर उनका जो क्रोमोसोम है वो तो उस तरह से बता दिया। अब यहाँ पे जो स्पर्म है, स्पर्म प्रोडक्शन के अंदर मान लीजिए कि क्रॉसिंग ओवर जो है, रिकॉम्बिनेशन जो है वो हो रहा है। और ये जो रिकॉम्बिनेशन या तो क्रॉसिंग ओवर हम कहें वो कहाँ पे हो रहा है, तो आप देखिए यहाँ पे जो लिखा है बिटवीन ए एंड बी। तो पहले तो आपको जो दोनों जो क्रोमोसोम है वो बता दिए, जो जो फादर है ना, मेल जो है उनके दोनों क्रोमोसोम जो है वो इस तरह से बता दी। तो अब क्या, अब कहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ए एंड बी के बीच में। तो ये रहा ये ए और ये बी, इनके बीच में। तो अब क्या होगा ए और बी में, तो आप ध्यान से देखना, ये वाला इतना जो टुकड़ा है क्रोमोसोम का, इतना जो पीस है वो कहाँ पे लगा देंगे, वो यहाँ पे चला जाएगा। और ये वाला जो पार्ट है वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा, है ना। तो कौन सा टुकड़ा कहाँ जाता है वो ध्यान से देखिए आप। तो अब आप देखिए कि अब जो है ये जो है ये ए यहाँ पे आ गया और ए प्लस जो है वो यहाँ पे आ गया, है ना। तो अब देखिए अब क्रोमोसोम किस प्रकार से हैं, अब ये जो है ये स्पर्म के अंदर आ गया इस प्रकार से, ए बी प्लस सी प्लस। और ये जो है यहाँ पे आप देखेंगे ये स्पर्म के अंदर क्या आ गया, ये जो स्पर्म है इसके अंदर, ये जो स्पर्म है इसके अंदर क्या आ गया, ए प्लस बी सी, ठीक है। तो अब आप देखिए कि अब ये जो स्पर्म है और ओवम के अंदर तो ए बी सी था, तो ये स्पर्म इस ओवम को फर्टिलाइज करेगा, तो जाइगोट के अंदर जो जीनोटाइप किस प्रकार से, और ये वाला जो स्पर्म है फिर से ओवम को फर्टिलाइज करेगा, तो फिर किस प्रकार का जो ऑफस्प्रिंग है तो उसमें किस प्रकार का जीनोटाइप रहेगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि भाई सिंगल क्रॉसिंग ओवर होता है बिटवीन ए एंड बी, तो किस प्रकार से रिकॉम्बिनेशन होता है वो हमने देखा। अब ये वाली जो फिगर है, ये फिगर देखिए आप, अब कहाँ पे कर रहे हैं सिंगल क्रॉस ओवर, सिंगल क्रॉस ओवर, क्रॉसिंग ओवर एक ही है ना।
और किसके बीच में है, बी और सी के बीच में। तो ये देखिए आप यहाँ पे बी और सी के बीच में ये क्रॉसिंग ओवर जो है वो बताया है। तो अब जब बी और सी के बीच में हो रहा है तब आपको क्या करना है, तो देखिए ये इतना जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है मैं बता देता हूँ, इतना ये पार्ट जो है, ये पूरा जो पार्ट है वो यहाँ पे रख दोगे आप उठा के, और ये वाला जो पोर्शन है इसका, ये वाला, तो वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, है ना। तो देखिए आप फिर से, इतना पोर्शन जो है वो यहाँ पे, और ये वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पे चला जाएगा। तो अब आप देखेंगे कि ये ब्लू कलर जो है वो यहाँ पे आ गया, और ये तो सी प्लस तो ऐसे का ऐसे ही है, ठीक है। और इसी तरह से ये ए बी प्लस जो है वो यहाँ पे चला गया, तो ये सी तो वैसे का वैसे ही है। तो अब आप देखिए स्पर्म जो है वो किस तरह से बने, है ना। ओवम जो है उसमें तो क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, तो वो तो इसी तरह से बता दिया आपने। तो अब जो ये जो है ये जाइगोट, तो अब देखिए जाइगोट और जाइगोट का डेवलपमेंट होगी, नई जो ऑफस्प्रिंग है, नए जो इंडिविजुअल है वो किस तरह से है। तो नया जो इंडिविजुअल है, नया जो सजीव है जो भी बनेगा, ठीक है, तो उसका जो जीनोटाइप है वो किस प्रकार रहेगा वो आपको यहाँ पे देखना है। चलिए अब अब देखिए, अब अब कहाँ पे, अब हम क्या कर रहे हैं, डबल क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं, ठीक है। तो डबल क्रॉसिंग ओवर में आप देखना ये जो है लास्ट में, तो डबल क्रॉस ओवर यहाँ पे आप देखेंगे डबल क्रॉस ओवर लिखा है, और डबल क्रॉस ओवर कहाँ पे, तो बिटवीन बोथ दी पेयर्स, दोनों जो पेयर है उनके बीच में डबल क्रॉसिंग ओवर। तो ये देख लीजिए, पहले तो ये आपको बता दिए, है ना, ये आपको बता दिए दोनों क्रोमोसोम जो मेल है उसके। और अब यहाँ पे आप ध्यान से देखना, एक क्रॉसिंग ओवर आपको यहाँ पे है, एक क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे, और एक क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे है। तो ये दो जगह पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, डबल क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। इस परिस्थिति में हमको क्या करना है कि ये जो बी है, ये बी वाला जो पोर्शन है, ये बीच वाला जो पोर्शन है, इतना पोर्शन, ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन कहाँ चले जाएगा, सामने वाले क्रोमोसोम में। और ये वाला जो बी प्लस वाला जो पार्ट है वो कहाँ पे आएगा, इस क्रोमोसोम पे आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे डबल क्रॉसिंग ओवर में हमको क्या ध्यान रखना है कि जो बीच वाला जो पार्ट है और उस पे जो एलील है वो सामने वाले क्रोमोसोम पे, और यहाँ पे जो है बी प्लस वाला पार्ट जो है वो कहाँ चला गया, वो सामने चला गया। तो अब ऐसा होता है, तो अब देखिए यहाँ पे ये तो ए प्लस सी प्लस तो वैसे के वैसे ही है, लेकिन सामने वाले क्रोमोसोम में से यहाँ पे क्या आ गया, बी। और इसी तरह से यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो रहा है, ए बी सी था पहले, तो अब सामने वाले क्रोमोसोम पे क्या, बी प्लस जो है वो यहाँ पे आ गया, ये इतना जो टुकड़ा है वो यहाँ पे आ गया है बी प्लस, है ना। तो अब ये आपको जो रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम जो है वो आपको दिखा दिए, तो स्पर्म के अंदर ये, ओवम के अंदर ये, ठीक है। तो आप देखिए, तो यहाँ पे आपको क्या बताया, यहाँ पे ये जो ऑफस्प्रिंग है उनका जो जीनोटाइप है वो किस तरह से रहेगा, तो वो अब आप देख सकते हैं। तो प्रोजेनी जो है या तो ऑफस्प्रिंग जो है उसका जीनोटाइप जो है वो अब यहाँ पे इस तरह से रहेगा, है ना। चलिए अब ये जो फिगर है, इस फिगर को हम देख लेते हैं, एक ही मिनट। तो अब ये फिगर में ये मेल है और ये जो है ये फीमेल है। फीमेल जो है आप देख सकते हैं ट्राई हाइब्रिड फीमेल जो है, फीमेल को हम ट्राई हाइब्रिड होमोजाइगस कहेंगे। और जो मेल है, मेल जो है इनमें हम इनको हम ट्राई हाइब्रिड हेट्रोजाइगस कहेंगे। क्योंकि मेल के पास आप देखिए यहाँ पे जो एलील हैं वाइल्ड टाइप और रिसेसिव, यहाँ पे आप देखिए ये वाइल्ड टाइप, बी प्लस जो है वाइल्ड टाइप और स्मॉल बी रिसेसिव, सी प्लस वाइल्ड टाइप, स्मॉल सी रिसेसिव। तो आप देख सकते हैं वाइल्ड टाइप और रिसेसिव है, उसकी वजह से जो ये मेल जो है वो कैसा है, हेट्रोजाइगस है। अब अब जो है, चलिए यहाँ पे आप देखें कि फीमेल जो है, फीमेल जो पेरेंट है उनमें तो क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है, तो ये क्रोमोसोम जो है ओवम के अंदर हम एज सच बता देंगे, ठीक है, वैसे के वैसे हमने बता दिए। यहाँ पे आप देख लीजिए फिगर में इस तरह से। तो
जो फीमेल जो है उनके ओवम में तो इसी तरह से क्रोमोसोम जाएंगे, क्योंकि वहां पे तो क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है मियोसिस में। अब मेल जो है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जीन का जो सीक्वेंस है और जो एलिलिक सीक्वेंस है वो बदल चुका है। ठीक है, आगे वाली जो फिगर थी उससे यहाँ पे थोड़ा अलग है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ए प्लस सबसे पहले ऊपर क्या है, यहाँ पे ए प्लस सामने ए, फिर यहाँ पे ये रिसेसिव आ गया बी और ये बी प्लस, फिर यहाँ पे सी प्लस और सी। तो इस तरह से क्रोमोसोम है ना मेल पेरेंट में। अब ये जो मेल पेरेंट है, ये मेल पेरेंट जो है जब रिप्रोडक्शन में स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे तो मियोसिस में क्या होगा, है ना। तो अब देखिए, तो एक पॉसिबिलिटी है ना, एक पॉसिबिलिटी मेल में भी क्या रहती है कि क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, एक पॉसिबिलिटी। तो क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है तो नो रिकॉम्बिनेशन, तो एलील का जो रिकॉम्बिनेशन है वो वो भी चेंज नहीं होगा। तो आप देख लीजिए, ये पेरेंटल क्रोमोसोम है और जो गैमेट प्रोडक्शन है, स्पर्म प्रोडक्शन है, उसमें आप देख लीजिए जो क्रोमोसोम है वो एज सच चले जाएंगे, वही अपना जो ओरिजिनल एलिलिक कॉम्बिनेशन है वो लेके। और ये जो है ये ओवम है। तो आप देख लीजिए जो जाइगोट है, तो अब जो ये जो है ये क्या बना, जाइगोट बना, ये जो है ये जाइगोट, और जाइगोट जो है इसमें से ही नए जो इंडिविजुअल है वो डेवलप होगा। तो जो ऑफस्प्रिंग है उसका जो जीनोटाइप है वो यहाँ पे आपको मिलेगा, ये ऑफस्प्रिंग का इस टाइप का जीनोटाइप। अच्छा, अब मान लीजिए कि ए, यहाँ पे देखिए, अब ये जो फिगर है, ये फिगर देखिए आप इस पेरेंट के लिए, तो ए और बी के बीच में, एक मिनट, अब यहाँ देखिए ए और बी जो है, ए और बी के बीच में है, अब सिंगल क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे ए और बी के बीच में सिंगल क्रॉसिंग ओवर आपको बताया। तो अब क्या होगा, तो ये ए प्लस वाला जो पोर्शन है वो यहाँ चला जाएगा और ये ए वाला जो पोर्शन है वो यहाँ आ जाएगा। तो रेड वाला पार्ट है ए प्लस वाला, वो पर्पल में, पर्पल वाला जो पोर्शन है वो रेड में चला गया। तो उसकी वजह से आप देखिए ये यहाँ पे ए प्लस यहाँ पे आ गया और ये जो पार्ट है वो यहाँ पे चला गया। तो अब ये आपको क्या मिला, ये आपको रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम मिला स्पर्म के अंदर, है ना, ये रिकॉम्बिनेशन हुआ। तो अब एलील की जो सीक्वेंस है वो चेंज हो गई, अलग अलग कॉम्बिनेशन वाले बने, इसलिए ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम जो है स्पर्म के अंदर, इसको हम क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम कहेंगे। और ये जो स्पर्म है अब क्या करेगा, ओवम को फर्टिलाइज करेगा। तो जो जाइगोट है, जाइगोट के अंदर आप देखिए जीनोटाइप क्या रहेगा, तो जाइगोट के अंदर जीनोटाइप फाइनली आपको इस प्रकार से मिलेगा। अब दूसरा जो फिगर है वो देखते हैं हम, ये वाला फिगर देखिए आप, ठीक है, यहाँ पे सिंगल क्रॉस ओवर, यहाँ पे सिंगल क्रॉस ओवर, लेकिन कहाँ पे सिंगल क्रॉसिंग ओवर, कहाँ पे, बी और सी के बीच में, जीन बी और सी जो है, ठीक है, उनके बीच में एक ही सिंगल क्रॉस ओवर हो रहा है। तो अब सिंगल क्रॉस ओवर में क्या करने का, इतना जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ऊपर वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट कहाँ चला जाएगा, सामने, है ना। और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन कहाँ चले जाएगा, वो सामने वाले क्रोमोसोम में चला जाएगा। तो आप देख लीजिए, अब यहाँ पे ए प्लस और बी हो गया और यहाँ पे ए बी प्लस हो गया। वो नीचे वाला पोर्शन है वो तो वैसे का वैसे ही रहा दोनों क्रोमोसोम में, और जो सी जो था और सी प्लस जो था वो तो वही के वही है ना। तो अब आप देखिए कि अब ये जो है ये स्पर्म है, ये वाला ये स्पर्म है, और ओवम के अंदर तो यही है, ये ओवम है आपका, उसके अंदर क्रोमोसोम। तो ये जो स्पर्म है ये ओवम को फर्टिलाइज करेगा, तो ये जो है ये आपका क्या बन गया, जाइगोट। तो ये जाइगोट के अंदर जो जीनोटाइप है, जाइगोट का जीनोटाइप जो है वो अब आप देखिए, जाइगोट का जीनोटाइप अब आप देखना है ना। तो ये है आपका जाइगोट, और इसमें से जो जाइगोट का डेवलपमेंट होगी, जो भी इंडिविजुअल या तो जो भी सजीव बनेगा, जो भी ऑफस्प्रिंग बनेगी, उसका जीनोटाइप ये रहेगा, है ना। क्या जीनोटाइप है, ए बी सी, है ना, और ए बी प्लस सी प्लस, और इसका ए प्लस बी सी और ए बी सी, ये इनका जीनोटाइप है। और साथ साथ में अगर आप लिखना चाहें तो ए
बी प्लस और सी सी, और यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो ए प्लस ए, फिर बी बी और सी सी, ये जीनोटाइप है ना। अब ये देखिए आप यहाँ पे, अब डबल क्रॉसओवर की बात कर लेते हैं। कहाँ पे? दोनों जो पेयर हैं उनके बीच में डबल क्रॉसओवर। तो ये देखिए, एक क्रॉसिंग ओवर यहाँ ए और बी के बीच में, दूसरा जो क्रॉसिंग ओवर वो कहाँ, बी और सी के बीच में। तो डबल क्रॉसिंग ओवर में क्या याद रखने का कि बीच वाला जो पार्ट है वो उठा के सामने वाले क्रोमोसोम पे, ये रेड वाला जो है उसमें, ये रेड वाला जो है उसमें भी क्या करिए, रेड वाले का जो पार्ट है वो सामने वाले क्रोमोसोम पे ले जाएंगे, है ना। तो अब आप देखें कि इसमें ये रेड वाला पोर्शन आ गया, इसमें ये पर्पल वाला जो पोर्शन है वो आ गया, इसमें बी आ गया, इसमें बी प्लस आ गया। तो अब यहाँ पे जो एलील की सीक्वेंस है ए बी सी, और इस वाले क्रोमोसोम पे ए प्लस बी प्लस सी प्लस। तो अब ये जो है, ये स्पर्म के अंदर क्रोमोसोम, ये वाला जो है स्पर्म के अंदर क्रोमोसोम, ये वाला, और ये ओवम के अंदर तो आपको ये क्रोमोसोम बताया ही है। तो अब ये स्पर्म जो है ओवम को फर्टिलाइज करेगा, तो आपका जो जायगोट बनेगा, ये जो है जायगोट के अंदर जीनोटाइप, और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये आपको जायगोट के अंदर जो जीनोटाइप है वो यहाँ पे आपको बताया है ना। तो आप देखिए यहाँ पे जो लिखा है कि ये देखिए आप यहाँ पे, आपको ये जो फिगर है इसमें देखिए, आपको पहले बीच में ये क्या बताएं आपको, होमोलॉग, ठीक है, होमोलॉग क्रोमोसोम बताया आपको। फिर यहाँ पे आप देखेंगे ये गैमेट फॉर्मेशन जो होता है वो आपको बताया, और फिर ये जो प्रोजेनी है, जो बच्चे हैं उनका जो जीनोटाइप है किस प्रकार से रहेगा वो आपको यहाँ पे बताया। तो ये पूरा जो फिगर है, एक बार फिर से टेस्ट क्रॉस 2 जो फिगर है इसको भी आप ध्यान से देख लीजिए, और जो थियरी का जो पार्ट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा एक फिगर जो है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। देखिए ये जो फिगर है, वो जो बुक है, वही बुक जो है, सेम बुक जो है, वही बुक का ये नया एडिशन है, लेटेस्ट एडिशन जो है। तो वो बुक और ये बुक है ना, वो 2014 का था। तो अभी जो है नया जो एडिशन है, तो उसमें ये फिगर उन्होंने रखा है। तो ये फिगर में भी, इस फिगर को भी आप अच्छे से देख लीजिए, और ये जो फिगर है पूरा इस तरह से, ट्राई हाइब्रिड 1, ट्राई हाइब्रिड 2, है ना, नो रिकॉम्बिनेशन नहीं होता तो, फिर सिंगल क्रॉसिंग ओवर होता है, सिंगल क्रॉस ओवर होता है तो, सिंगल क्रॉस ओवर ए और बी के बीच में, फिर सिंगल क्रॉस ओवर बी और सी के बीच में, और लास्ट में डबल क्रॉस ओवर बिटवीन बोथ पेयर, है ना। तो ये इस तरह से यहाँ पे अब सारे जो फिगर हैं, और जो थियरी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो आप थियरी जो है वो भी पढ़ लेना। तो इस तरह से थी बात। ये देखिए, ये यहाँ से थियरी जो है, ये थियरी भी आप पढ़ सकते हैं। पहले दोनों बुक में से मैं बता देता हूँ आपको, एक मिनट। ये इस तरह से आप पढ़ लेना अगर कोई बात जो है।
और ये जो फिगर है, ये फिगर आप देख लीजिए। ये फिगर इस तरह से तो क्या कोई बात अगर समझ नहीं आई है तो आप इसमें से देख लेना, आप समझ लेना। ये वाला जो फिगर है ये भी आप देख लीजिए, पूरा जो है फिगर। अब आ, अब आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनके बारे में और जो आपको जो होमवर्क है उसकी भी मैं जानकारी दे देता हूँ, है ना। देखिए, आप तो जानते ही हैं कि जो जेनेटिक लेक्चर सीरीज जो है ये अभी जो चल रही है, इसमें जो आगे आने वाले जो लेक्चर हैं उसकी जो लिस्ट है, उसका जो सूची है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आज का जो लेक्चर था वो लेक्चर नंबर 89 था।
आइडेंटिफाइंग पेरेंटल सिंगल क्रॉसओवर एंड डबल क्रॉसओवर गैमेट्स इन 3 पॉइंट मैपिंग। तो ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर हमने लिया, और अब इसी लेक्चर सीरीज में जो आगे आने वाले जो लेक्चर हैं, तो वो है द फर्स्ट जेनेटिक लिंकेज मैप। इसके बारे में हम बात करेंगे, फर्स्ट जेनेटिक लिंकेज मैप के बारे में। और 91 नंबर का जो लेक्चर है वो है चार स्क्वायर एनालिसिस ऑफ जेनेटिक लिंकेज डेटा। तो ये जो है ये आने वाले लेक्चर हैं। और जो एंड्रॉयड ऐप का जो नाम है मेरे, तो आप जानते हैं मेरे एंड्रॉयड ऐप का जो नाम है, मेरा जो नाम है वही मेरे एंड्रॉयड ऐप का भी नाम है, मनीष जे कोष्टी। ये मेरे एंड्रॉयड ऐप का नाम है। और इन सभी लेक्चर के जो ये सारे जो लेक्चर हैं, इनके जो टीजर लेक्चर जो हैं वो भी आप देख सकते हैं। टीजर लेक्चर जो है उसमें आप जानते हैं मैं आपको बताता हूं कि जो आने वाले लेक्चर हैं उसमें मैं क्या इंक्लूड किया हूं, कौन से पॉइंट जो हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, फिगर्स अगर इंक्लूड करी हैं तो क्या है, वो सभी की जानकारी मैं आपको टीजर लेक्चर देता हूं, और टीजर लेक्चर में देता हूं। और कंप्लीट जो लेक्चर है वो मेरे एंड्रॉयड ऐप पे अवेलेबल होता है। और अब जो है देखिए, मैंने आपसे कहा था, ये बात जो थी मैंने आपसे कही थी कि आप जो है लेक्चर देखिए और नोट्स बनाना है आपको, इतना मैंने आपको कहा था। तो आप जानते हैं कि जो ऐप है उस पर अभी मेंडेलियन इनहेरिटेंस के जो लेक्चर हैं, ये जो यूनिट है ये कंप्लीट हो चुका है। तो इसके सारे जो लेक्चर हैं ऐप पे मौजूद हैं। दूसरी बात कि जो जेनेटिक लिंकेज एंड मैपिंग इन यूकैरियोट जो है यूनिट, तो इसके जो लेक्चर हैं वो मैंने एक जो जेनेटिक का बुक है उसमें से कंप्लीट कर दिए हैं। तो अब जो है, अब आप उस स्थिति में है कि आप जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है उनका जो है उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसी के चलते हमने होमवर्क जो है वो आपको देना शुरू किया है, ठीक है। अच्छा, होमवर्क जो है, होमवर्क जो है, पहले तो होमवर्क के बारे में बात कर लेते हैं। तो होमवर्क जो है, देखिए होमवर्क जो है एक शिक्षक के तौर पे विद्यार्थी को होमवर्क देना, तो वो जो है वो यहाँ पे जो मैंने लिखा है, विद्यार्थियों को गृह कार्य देना, ठीक है, वो जो है वो शिक्षक का फर्ज, शिक्षक की जिम्मेदारी और शिक्षक का अधिकार होता है। यानी कि गिविंग होमवर्क टू द स्टूडेंट इज टीचर्स ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड राइट, ठीक है। तो इसी के चलते हम जो है आपको होमवर्क जो है वो दे रहे हैं। तो ये जो होमवर्क है, ये देखिए यहाँ पे जो लिखा है होमवर्क 2। तो दूसरा जो होमवर्क है वो आपके लिए द क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और आपको जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो बहुत ही पसंद होते हैं, है ना, बहुत क्रेज होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे जो है 58 जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे हमने लगा के दिए हैं आपको। और ये जो है 58 जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये सारे जो उत्तर हैं वो जो हैं वो उत्तर के साथ में है, आंसर के साथ में है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो देखिए, जो स्टूडेंट की जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है उसके बारे में भी मैं आपको बोलूंगा कि सबसे पहले आप लेक्चर देखिए, नंबर 2 पे आता है नोट्स बनाइए, ठीक है। और ये नोट्स बनाने में आप कलरफुल जो पेन पेंसिल है उसका इस्तेमाल करिए, अपने तौर पे नोट बनाइए, लेक्चर देखिए, नोट बनाइए। उसके बाद जो बात आती है ये होमवर्क की, तो जो होमवर्क जो है शिक्षक आपको जो प्रदान कर रहा है वो होमवर्क जो है वो आप करिए, ठीक है। इसके अलावा फिर एडिशनल जो स्टेप आता है 4 नंबर के स्टेप में आता है कि बाइंग द बुक्स, ठीक है। आप जो बुक्स हैं वो परचेज करिए, लाइब्रेरी में जाइए, ऑनलाइन ऑफलाइन लाइब्रेरी में से मेंबरशिप करिए, और आपने जो नोट्स बनाए हैं उसमें और एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करिए। टाइम टू टाइम जो है ये जो कंटेंट है इसको रिवाइज करते रहिए, ठीक है। और और ऐसा नहीं है कि मैं आपको पूरे दिन पढ़ने के लिए ही कहता हूँ। शाम का जो टाइम है, तो जो शाम के टाइम में ऐसा करिए 5 to 7 के बीच में जो ओलंपिक के जो खेल हैं, है ना, ओलंपिक के खेल हैं उनको देखना शुरू कीजिए, ठीक है। और उसमें से जो खेल आपको पसंद आता है तो उसकी जो प्रैक्टिस है वो भी करिए, और देश के लिए जो पदक है, मेडल है, वो लेके आइए, है ना। तो आप यंग हैं, 18 से 25 के बीच की आपकी उम्र है। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि पूरे दिन आप पढ़ाई करते रहिए, ऐसा कोई नहीं आपको बोल रहा है, ठीक है।
हम तो कह रहे हैं कि एक अच्छी आप लाइफस्टाइल हैं वो करिए, टाइम टाइम पे सोना, अच्छा खाना पीना, और जो अपना जो लेक्चर देखें, और जो है शारीरिक जो श्रम है, व्यायाम वगैरह है। और अगर कोई लड़का है तो गांव में जो अखाड़ा वगैरह है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिम है उसमें। कबड्डी जैसे गेम खेलिए, है ना, कबड्डी वगैरह जो गेम है, इस तरह के गेम जो है वो भी आप खेल सकते हैं। तो इस तरह की आपकी जो दिनचर्या जो है वो भी थोड़ी होनी चाहिए। और फाइनली फाइनली जो है आप फाइनल एग्जाम जो है उसमें जाइए, बहुत मुस्कुराते हुए, स्माइलिंग फेस लेके जाइए। ठीक है, तो इसी के साथ में ये जो लेक्चर है अब यहाँ पे समाप्त होता है। मेरा नाम मनीष कोष्टी सर है, मैं अहमदाबाद से हूँ। बाय बाय, नमस्ते।